या हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे किसी भी यौगिक का यदि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो तो हमें मुख्य रूप से 4 पॉइंट पर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहला आपका पॉइंट था क्षार धातु, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यानी कि इन क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या आपका 1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या यानी कि क्षार धातु हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। दूसरा हम बताए थे कि क्षारीय मृदा धातु जैसे में बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तीसरा आपका था हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपका -1 होता है। और एक अंतिम पॉइंट आपका था ऑक्सीजन, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। तो इन 4 पॉइंट के बाद हम किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम कुछ फिर से एग्जाम्पल लेकर चले हैं। जैसे में आपका एग्जाम्पल पहला आपका है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो हम लोग फर्स्ट चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे आपको OF2 में आपका पूछा है O की ऑक्सीकरण संख्या, O की ऑक्सीकरण संख्या। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि किसी भी तत्व का यदि ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए तो सिर्फ उसे 1 मान लेंगे। जैसे में अगर आपसे पूछा है O का, तो O बराबर हम 1 मान लेंगे। अब आपको इन चारों पॉइंट में आपको देखना है। देखिए यहाँ पर कैसे बनता आपको है, यानी कि OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए उसको आप सिर्फ 1 मान लीजिए। तो आपको O है, तो यहाँ सिर्फ O को हम 1 मान लें तो 1 देंगे हम। उसके बाद यहाँ O सिर्फ सिंगल है इसलिए हम 1 माने हैं। अब देते हैं +F अर्थात फ्लोरो। A आपका हैलोजन ग्रुप आता है और हैलोजन ग्रुप में F का होता है -1, तो यहाँ पर देंगे -1 और F आपका 2 गो है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे फिर x प्लस और प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट माइनस करेंगे यहाँ पर, और 2 में 1 से 2 होगा बराबर 0, अर्थात 1 से बराबर आ गया आपका 2। यानी कि OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या आपका 2 होगा। उसी प्रकार हम चलेंगे सेकेंड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। ये आपका फर्स्ट था, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन आपका है H2C2O4 में कार्बन की C की। तो हम पहले बता चुके हैं कि जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए उसको सिर्फ 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर C बराबर 1 मान लेंगे। C बराबर क्या मान लेंगे 1। अब आपको इन चारों पॉइंट को देखना है और आसानी से इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं H की ओर। तो आपका देखिए H जो है आपका है क्षार धातु है, तो H का होता है +1, तो यहाँ 1 देंगे और उसके बाद आपका 2 H है इसलिए यहाँ पर 2 देंगे। अब प्लस, अब सेकेंड आपका है C, यानी कि जिसको पूछा जाए उसको सिर्फ देखिए। तो C आपका यानी कार्बन का पूछा तो इसको 1 मान लिए हैं, और A आपका 2 गो X है इसलिए यहाँ पर 2x होगा प्लस। अब देखते हैं O। तो O अर्थात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, तो यहाँ देंगे -2 गुने O आपका 4 गो है इसलिए यहाँ 4 देंगे बराबर 0। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 + 2x और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर 0, इसलिए 8 में से आपका 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 2x - 6 बराबर 0।
इसलिए x का मान आपको हो जाएगा 6/2 अर्थात 3। यानी कि इस सूत्र में H2C2O4 में C की ऑक्सीकरण संख्या आपका यहाँ पर 3 होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपका है N2H2O3 में सल्फर पूछा है। तो इसको मिटाते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपका है Na2H2O3 में आपसे पूछा है सल्फर का, सल्फर। उसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड का ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार आपका थर्ड आपका है। तो पहले आपका N2, आप जिसको पूछा है उसको सिर्फ x मान लीजिए। आपसे पूछा सल्फर का, तो सल्फर के S बराबर x मान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं, आगे बनाते हैं N2। तो N2 आपका है सोडियम, तो सोडियम आपका आता है क्षार धातु में, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, सॉरी +1 होती है। यहाँ पर 1 देंगे और N2 आपको 2 इसलिए 2 देंगे यहाँ पर। अब प्लस, अभी बताएं आपको कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए उसको x मान लेंगे। और आपको ध्यान देना है, यदि s प्लस में हो या माइनस में हो, सिर्फ आपको चिन्ह प्लस का ही लेना है। तो s आपका 2 है, इसलिए यहाँ पर देंगे 2x प्लस, आगे आपका है O3 यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीजन का होता है -2, इसलिए हम यहाँ -2 देंगे। और O आपका 3 है, इसलिए 3 देंगे बराबर 0। आगे चलेंगे 2 + 2x और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। अब उसी पर ज्ञात करेंगे हम लोग। तो 2x माइनस 6 में से 2 गया तो आपका बचेगा 4 बराबर 0, अर्थात 2x बराबर 4, x का मान आपको आ जाएगा 4/2 अर्थात 2। यानी इस सूत्र में Na2H2O3 में s की ऑक्सीकरण संख्या आपका 2 हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 2। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के रूप में, जो आपको खुद इसको बना करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका कितना आंसर आया। एक H2O2 का और एक NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या। तो आपका लास्ट क्वेश्चन अब है, सॉरी आपका चौथा क्वेश्चन आपका है N2O5 में N की ऑक्सीकरण संख्या। इसको मिटाते हैं हम लोग, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपका फिर चौथा आपका है क्वेश्चन N2O5 में N की ऑक्सीकरण संख्या, N की ऑक्सीकरण संख्या। तो हम लोग देखते हैं, N की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो जिसको भी पूछा जाए उसको सिर्फ x मान लीजिए। तो n का मान बराबर x मान लेंगे। अब ज्ञात कीजिए, आपका यहाँ पर n 2 है, इसलिए 2x प्लस, इसके बाद O, तो O यानी कि O की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो O का होता है -2, इसलिए -2 देंगे और गुने O5 अर्थात 5 है, इसलिए 5 गुना करेंगे बराबर 0, इसलिए 2x प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 10। x का मान आपको आ जाएगा 10/2 अर्थात 5 आंसर। यानी कि चौथा क्वेश्चन का भी आपका आंसर आ गया 5। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जिस प्रकार हम लोग याद किए आपको उसी प्रकार कमेंट बॉक्स में कमेंट पे बताना है कि आपका छठा और सातवां का कितना आंसर आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो आपका है CaH2 में H की ऑक्सीकरण संख्या। लास्ट क्वेश्चन आपका है CaH2 में H की ऑक्सीकरण संख्या। तो बताएंगे किसी भी तत्व का यदि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो तो हमें सिर्फ 4 पॉइंट पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्षारीय मृत धातु, हाइड्रोजन ग्रुप और ऑक्सीजन पर। तो हम इसकी चारों पॉइंट के मदद से हम इसको फिर से ज्ञात करेंगे। तो आपको पूछा कि H की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसको भी ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए उसको सिर्फ x मान लीजिए। तो H बराबर x। अब हम ज्ञात करेंगे क्या
तो CaH2। अब आपको देखना Ca, तो Ca क्या है, क्षारीय मृदा धातु, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, इसलिए यहाँ पर 2 देंगे प्लस H2। H2 में आपका H का पूछा तो x मान लिए हैं, और ये आपको 2 को इसलिए 2 से गुना करेंगे बराबर 0, इसीलिए 2 + 2x बराबर 0, इसलिए आपको 2x बराबर हो गया -2, अर्थात x का मान ज्ञात करेंगे तो -2/2 -1, यानी कि CaH2 में H की ऑक्सीकरण संख्या आपका -1 होगा। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आपको 2 क्वेश्चन बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपका कितना आंसर आता है। अब यह आपका इस ऑक्सीकरण संख्या का आपका लास्ट आपका टॉपिक था। धन्यवाद।